अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू नो फ्लफ विद उमायमा शेख। आज माइंड मैटर्स में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और मेरी बहुत ही प्यारी मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। आई नो हर एज अ ब्रॉडकास्टर। मेरा उनके साथ कनेक्शन काफ़ी सालों पहले एज ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में हुआ। बट माशाल्लाह शी इज़ अ जर्नलिज्म ट्रेनर, शी इज़ अ चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट एंड एडवोकेसी कर रही हैं। एक प्रोग्राम पे एक सेल्फ इनिशिएटिव इनका वेंचर है विच इज कॉल्ड महफूज बचपन। सो बिफोर वी गो ऑन टू हर, बहुत डिस्टर्बिंग कुछ स्टेटिस्टिक्स मेरे पास हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट है 2024 यानी 2024 की। दैट सेज कि ओवर 370 मिलियन गर्ल्स एंड वुमेन सेक्सुअली असॉल्ट होती हैं बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 साल से पहले, मतलब पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो 370 मिलियन लड़कियां और ख़वातीन 18 साल से जो छोटी एज की हैं। फिर रॉयटर्स की कुछ स्टैट्स के मुताबिक इट्स नॉट जस्ट मैन फीमेल्स, इट्स बॉयज एंड मैन भी वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि 240 से लेके 310 मिलियन चाइल्डहुड अब्यूज फेस करते हैं। गार्डियन रिपोर्ट करता है कि ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा एक मार्केट है अच्छाई के लिए भी और बुराई के लिए भी। सो ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन जो है पूरी दुनिया में हर साल ओवर 300 मिलियन बच्चे एक्सप्लॉयट होते हैं ऑनलाइन, बहुत से पीडोफाइल्स या बहुत से ऐसे लोगों को जिनके कुछ अच्छे इरादे नहीं हैं। इस बारे में बात करेंगे बिकॉज हमारी जो गेस्ट हैं बुशरा इकबाल, वो इसी के लिए काम कर रही हैं और बच्चों के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करने के ऊपर अवेयरनेस देती हैं, ट्रेनिंग्स देती हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच उमायमा। और आपने इस इतने सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने को चुना और फिर मुझे चुना कि मैं आपके साथ इस पर कुछ बात कर सकूं। आप जब स्टैटिस्टिक्स बता रही थी तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं अपने कानों को ना यूजुअली स्विच ऑफ कर लेती हूँ। मैं नंबर्स नहीं सुनना चाहती। हम्म। और ये बहुत ही जानवर रिस्पॉन्स होता है किसी भी आम सेंसिटिव सेन सिटीजन का दुनिया भर में। हम्म। क्योंकि यहाँ पर जब हम बात कर रहे होते हैं कि अच्छा इतने नंबर ऑफ द गर्ल्स और इतने नंबर ऑफ द बॉयज और द पीपल और द ह्यूमन वो अब्यूज हो रहे हैं, तो आप यकीन करें कि वो सिर्फ नंबर नहीं होता ना। वो एक जीता जागता इंसान होता है जो ऑब्वियसली एक अच्छी जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद होता है, बिल्कुल मेरी आपकी तरह, हम बहुत सारे लोगों की तरह। चोट लगती है तो दर्द होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, कुछ ड्रीम्स होते होंगे, कुछ ख्वाहिशात होती होंगी। हम्म। बट वंस एक बंदा अब्यूज हो जाता है, एक बच्चा अब्यूज हो जाता है, तो उसकी पर्सनैलिटी आप ये सोच लें कि उसका प्रोटेक्टिव शेल जो होता है वो ब्रेक होता है, उसमें हम्म। क्रैक्स आ जाते हैं। और उसको हील होने में फिर शायद बहुत अरसा लगता है, और बदकिस्मती से बहुत सारे लोग हील हो ही नहीं पाते हैं। वो चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, काम भी करते हैं, शादियां भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, लेकिन वो जो स्कार होते हैं ना, वो हम्म। उनके हर हर पर्सनालिटी के एंगल पर डायमेंशन में झलकते हैं। बुशरा, हम इसकी डिटेल्स में ज़रूर जाएंगे। ऑफ कोर्स दिस इज़ योर एक्सपर्टीज सब्जेक्ट। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए व्हाट वर दोज एलिमेंट्स या व्हाट वर दोज इवेंट्स लीडिंग अप टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस। आपने खुद ही इनिशिएटिव का आगाज किया है, दिस इज योर ओन वेंचर। सो क्या वो ऐसे अनासिर थे या क्या वो ऐसे वाकयात थे, इवेंट्स थे जो हुए एंड यू थॉट टू डू समथिंग अबाउट इट? एंड आई एम सो ग्लैड बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, आप उस पार्ट ऑफ जर्नलिज्म में हैं जो सिर्फ एक हु इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम जो केओस क्रिएट करते रहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज देते रहते हैं। You are part of a solution, mashallah. So tell me about how did Mahfouz Bachpan start? अच्छा, वैसे तो इसको 2018 में अगर आपको याद हो, कसूर में जैनब मर्डर Hmm. केस, जो Hmm. बच्ची को मर्डर किया गया था। मैं डिटेल में नहीं जाती, लोग फिर अगेन वो बहुत वापस चीजें डिस्टर्बिंग होती हैं। Yeah. लेकिन मैं उस वक्त ना केपी बेस्ड थी और एक प्रोजेक्ट के साथ काम कर रही थी जहां तकरीबन 75 जर्नलिस्ट मेरे अंडर काम कर रहे थे। तो हम एक प्रोजेक्ट रन कर रहे थे और मैं उनकी ट्रेनर भी थी, मैं उनकी मेंटोर भी थी। तो अब आप खुद सोचें किस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसके ऊपर कितनी हीटेड डिस्कशंस चलती हैं। Hmm. उसको एकेडमिकली डिस्कस कर रहे थे, हम उसको जर्नलिस्टिकली डिस्कस कर रहे थे। फिर आई नो सम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट और सम सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंड आप एक एक्सपर्ट्स के एक मैं चूंकि एक यूनिवर्सिटी के साथ भी एसोसिएटेड थी, तो बहुत लंबी चौड़ी हमारी डिस्कशंस हुई। फिर हमारे जो लेफ्ट विंग के लोग थे पाकिस्तान में, उनकी तरफ से एक मुतालबा आने लगा और वो एक
सब लोगों का मुतालबा बनने लगे, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर चीजें ट्रेंड बनती हैं और हम्म फिर लोग उससे कैरिड अवे हो जाते हैं। वो ये था कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन दो। हम्म Then, it just clicked me one fine evening or morning. I was sitting and I was thinking about this कि यार बच्चा क्या, जब कोई किसी के ऊपर खुदा न खास्ता असॉल्ट होती है ना, वो 60 साल का बंदा भी हो, वो 35 ईयर्स का हम्म स्ट्रॉन्ग पूरे बिल्ड वाला बंदा हो, वो भी शॉक्ड हो जाता है। ट्रू हर बंदा उसको फाइट बैक नहीं कर सकता। हम्म यस, फाइट बैक होने की या अलर्ट होने की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि रिस्पॉन्स कैसे देना है। लेकिन 8 महीने का बच्चा अगर हो रहा है या बच्ची रेप हो रही है, तो उसको क्या ट्रेनिंग देंगे आप? हम्म फिर बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी क्यों हम डाल रहे हैं उनकी हिफाजत की, जबकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एडल्ट्स की है? सो महफूज बचपन का जो कोर उसका एक थीम है, वो ये है कि इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। महफूज बचपन एक इज्तिमाई जिम्मेदारी। पूरे माशरे की ठीक, और पूरे माशरे की, हम्म और पूरे माशरे के एडल्ट्स की, हम्म उन लोगों की जो बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, हम्म जो मीडिया के लोग हैं, जो जो कानूनदान हैं, जो पुलिस वाले हैं। मतलब ओवरऑल इसकी अगर मैं बड़ी अम्ब्रेला को डिस्कस करूं, तो महफूज बचपन इज नॉट नॉट ओनली अबाउट कि बच्चों को आप प्रोटेक्ट करेंगे सेक्सुअल असॉल्ट से या उनके मर्डर होने से। इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। उसमें सबसे पहले मुझे लगता है कि महफूज घर होना चाहिए। महफूज घर, महफूज स्कूल, महफूज खेल के मैदान, महफूज साइबर स्पेसेस। ये मोटे मोटे से उसके पिलर्स हैं, और इसके अंदर फिर सारी चीजें आ रही होती हैं। फिर जब मैंने इसको इनिशियली कंसीव किया था, तो चूंकि मैं एक ट्रेनर हूँ, मेरा काम है एडल्ट लर्निंग का, तो बड़े जो लोग होते हैं ना, उनके साथ काम करते हुए मैंने ये सीखा कि वो अमूमी तौर पर लर्न बिहेवियर्स को अनलर्न करना नहीं चाह रहे होते, अल्टील अनलेस कि उनको आप प्रॉपरली गाइड ना करें और उनको आप रीजनिंग ना दें उनके साथ कि भाई ये क्यों ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। तो उसमें फिर मैंने इसको ऐसे कंसीव किया था कि हम वर्कशॉप्स जो है वो कंडक्ट करना शुरू करेंगे, और वन ऑन वन सेशंस लेंगे, पेरेंट्स के साथ काम करेंगे, स्कूल्स के साथ, टीचर्स के साथ, और मीडिया पर्सनल के साथ। क्योंकि किसी भी लेवल पर हमारे यहाँ हम बच्चों को ना कमोडिटी समझते हैं। हम उनको, अच्छा, हम बड़ा मजे की सोसाइटी है, हम बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करते हैं, नए बच्चे की आमद को इतना सेलिब्रेट करते सेलिब्रेट हैं, करते हैं खुश होते हैं। किसी के बच्चे को देखकर भी स्माइल, उसको गोद हम्म में लेंगे, प्यार करेंगे। लेकिन हम उनको ये नहीं समझते कि ये कितनी बड़ी एक, अल्लाह मियां ने हमें चूज कर लिया है कि ये अब हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई है कि अच्छा अगले 10-12 साल आप इसको ट्रेन करें, डेवलप इसके करें निगहदाश्त करें, इसकी परवरिश करें, और वो उसके बाद प्रोडक्ट आपने मार्केट में निकाल देनी है। हम्म और वो मार्केट में रहेंगे जब तक एक बच्चा, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन की एज अगर 80 साल है, 100 साल रहेगा, जितने साल भी रहेगा, वो 40-50 साल उसने सोसाइटी को सर्व करना है। तो अब आप उसको एक प्रोडक्टिव मेंबर के तौर पे कर रहे हैं, आप उसको एक डिसफंक्शनल ह्यूमन के तौर पर, इंडिविजुअल के तौर पर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बच्चों को हमारे यहाँ एज इंडिविजुअल, एक फर्द के तौर पर हम देखते ही नहीं हैं। हम्म हम उन्हें कंसिडर करते हैं कि अच्छा इट्स इट्स समथिंग टू गिव अस प्लेयर, बिकॉज वो बच्चे प्यारे होते हैं, वो मासूम होते हैं, और वो आपको बेलोस मोहब्बत करते हैं। यू प्ले विद देम और आप उनको चेरिश करते हैं। लेकिन आप उनकी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ आती है, वो उनको, हमें लगता है कि उनको फीड कर लें, उनको अच्छे खाने खिला दें, हम्म। और उनके ऊपर पैसा खर्च कर दें, और या उनको थोड़ा लाड प्यार कर लें, या उनको कंसोल कर लें, और बस बात खत्म हो गई। कुछ तो बहुत दफा उसमें जो जो बच्चा अब्यूज होता है, लाइक लाइक अभी हम एक एक कन्फाइंड वर्जन की बात करें, जो हरासमेंट या अब्यूज, चले बाहर से आप एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं, महफूज दे रहे हैं, यूजुअली बंदा ये कहता है कि ऑफेंडर बाहर का है, ठीक है, लेकिन बहुत दफा देखा गया है कि ऑफेंडर जानने वाला होता है, जिससे बच्चा ट्रस्ट करता है या घर में आना जाना होता है। घरों को, आपने कहा कि घरों को महफूज बनाए, तो घरों को कैसे महफूज बनाया जाए? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सी दफा कुछ अंकल्स होते हैं, कुछ आंटीज होती हैं, कुछ मतलब रिलेटिव्स होते हैं, बाज दफा अल्लाह माफ करे कुछ महरम रिश्ते भी होते हैं जो बच्चों को अब्यूज करते हैं, और उनकी ऑब्वियसली उनकी अपनी डिरेंज साइकी होती है, तो वो बच्चों पे वो चीज निकालते हैं। बच्चे को शुरू में नहीं पता होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, और काफी दफा ये काफी सालों ये चीज चलती रहती है। बच्चा जो है वो डर के बारे कुछ बताता नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सी दफा इवेंट्स होते हैं हम लोग की फैमिलीज में, तो लोग इकट्ठे होते हैं, माँ बाप वगैरह सब एक जगह पे बैठे हुए हैं, बच्चों की शायद अलग गैदरिंग है,
बाज दफा उनमें से कोई भी इस तरह क्रीपी बंदा या बंदी निकल के बच्चे को अब्यूज कर सकती है। सो किस तरीके से पेरेंट्स को टॉक मी टू दैट प्रोसेस कि किस तरह घर को, इन्वायरमेंट को, मिक्स्ड गैदरिंग्स को किस तरह महफूज बनाया जाए। अच्छा, बच्चे की हिफाजत का जो स्टार्ट है ना, जो मेरे नज़दीक महफूज बचपन में, फिर जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को ऑनबोर्ड करने के बाद, और मेरी बहन बड़ी साइकोलॉजिस्ट है और चिल्ड्रन काउंसलर भी है, स्टूडेंट काउंसलर, उसके साथ बैठकर कुछ और साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके लर्न जो सोसाइटी की प्रैक्टिसेस थी, तो उसके बाद ना मैंने एक जिस्ट निकाली उसकी। और वो ये है कि जब मैं महफूज घर की बात करती हूँ ना, तो इट एक्चुअली स्टार्ट्स विद कि एक कपल जब शादीशुदा हो जाता है तो शादी से पहले टेल देम कि ये रिश्ता क्यों होने जा रहा है। आपने उसके बाद दुनिया में कुछ और अपने जैसे इंसानों को लाना है। उसके बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी। मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कहाँ क्या चीज चेंज आएगी, आपकी जिंदगी में क्या चेंज आएगा, इस पर बात होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर ये कि सिर्फ माँ के ऊपर नहीं बच्चे को आप छोड़ें। दोनों पेरेंट्स को मौजूद होना चाहिए, फिजिकली मौजूद होना चाहिए। जाहिर है वो उसमें ये नहीं है कि 24 आवर फिजिकली मौजूद होना चाहिए, लेकिन आपको मौजूद होना चाहिए। बच्चों को आप प्रायोरिटी पर रखेंगे, अपने आप से भी पहले उनको तरजीह देंगे। आपने ये जो आपने फैमिली गैदरिंग इस तरह की चीजों की बात की है, ये इतनी बदकिस्मत बातें हैं। अभी रिसेंटली हमारी एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने कहा कि 85% ऑफ द केसेस, आपने हो सकता है वो न्यूज देखी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहती। उन्होंने कहा कि 85% ऑफ द केसेस में आपके जो महरम रिश्ते हैं, बाप भाई दादा मामू, इस तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनकी बच्चे तक एक्सेस होती है। अब ये एक्सेस जो है, इसको कैसे रोकें, कैसे लिमिट करें, कैसे इस पे विजिलेंट रहें। देखिए, हादसा जो होता है ना, तमाम तर प्रिकॉशंस के बावजूद हो सकता है, लेकिन प्रिकॉशंस लें तो सही ना, एक्नॉलेज तो करें कि घर के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं जो टॉक्सिक हो सकते हैं। हम्म। और खास तौर पर वो उस वक्त सिचुएशन ज्यादा खराब होती है माना, जब पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पर छोड़कर खुद ही हो जाते हैं। हम्म। बाहर चले जाते हैं, शॉपिंग करनी है, नाना के घर छोड़ दो, नानी के पास छोड़ दो। वहां एक जवान मामू मौजूद है। मैं मामू का रिश्ता सबसे प्यारा, सबसे हम्म। मोहब्बत करने वाला रिश्ता होता है। हम्म। उसके बारे में कोई तस्वुर भी नहीं करता। हम्म। लेकिन एक पश्तो गुलकारा थी, उनकी दो बच्चियों के साथ उनके सगे भाई ने हम्म। बारहा रेप किया। और उस खातून को जब पता चला तो उसने कहा कि मैं खामोश नहीं रहूं। जब वो खामोश नहीं रह रही थी तो उसकी अपनी मदर, यानी बच्चों की नानी जो थी, वो हम्म। उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई थी। ये मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना कि इसके ऊपर बात करना कितना मुश्किल है। यस। फिर यस। मैं पुलिस वालों की कुछ ट्रेनिंग्स करवा रही थी, मीडिया और इस तरह की चीजों हम्म। पर, मीडिया इंटरेक्शन कैसे करना है और जेंडर के हवाले से किस तरह से सेंसिटिव रहना है उनको। तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझे अलग करके, देखिए जब ग्रुप में होता है तो लोग डिफरेंट बात करते हैं ना, फिर मैं वन ऑन वन कोशिश करती हूँ कि कुछ लोगों के साथ जरूर बात करूँ। तो उनमें से एक पुलिस वाले साहब ने मुझे कहा, आप ये बात तो कर रही हैं, मुझे बताएं कि उस बाप का क्या करें जिसको पता है कि उसके बच्चे के साथ कौन क्या कर रहा है, लेकिन अगर वो हम्म। बात करेगा तो खानदान टूट जाएगा। मैदान में लड़ाई हो जाएगी। सही। तो उसके लिए, घर को महफूज करने के लिए आप अपनी बाउंड्रीज सेट करेंगे। हम्म। और उस बाउंड्री में सबसे पहली बात ये होगी कि किसी मेहमान को, चाहे वो कितना ही क्लोजेस्ट रिलेटिव क्यों ना हो, यू विल नॉट नॉट फोर्स योर किड। नहीं नहीं, जाओ उसको मिठी करो, उसको गले मिलो, उसके हाथ मिलाओ, उसके उसकी गोद में तो बिल्कुल किसी बच्चे को नहीं बैठने दें, प्लीज। नहीं बैठने दें, चाहे वो कोई भी आपका सगा रिश्तेदार है, इवन बाप है, मत गोद में बिठाएं। मत मत बहुत देर के लिए गोद में बिठाएं बाप को। चले मैं थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, लेकिन आप बच्चों को नहलाने की जिम्मेदारी जो है वो किसी इस तरह से बड़े एडल्ट को नहीं दें, आप खुद नहलाएं उसको। बच्चे को छोड़ करके, अच्छा ये मामा के कजन आए हुए हैं तो चले बच्चों को थोड़ी देर तक उनके पास छोड़ के मैं जरा शॉपिंग ट्रिप कराऊं, इस तरह की चीजों में आप खुद उनको अपने हाथ से मौका देते हैं। और जो अब्यूज का सिलसिला है ना, ये एक दिन में शुरू नहीं होता। नहीं। जो अब्यूजर्स होते हैं उनकी मेंटेलिटी ये है, बल्कि मामा इस पे आप ज्यादा बेहतर बात कर सही। सकेंगी। वो ये होता है कि वो थोड़ा वो ना घाव, फेमिलराइज जिससे करते हैं शिकार, बच्चों। हम्म। शिकारी की तरह से वो इंतजार में पंजों पे बैठे हुए होते हैं। हम्म। फिर वो देखते हैं कि कौन सा बच्चा ज्यादा वल्नरेबल है, हम्म। कौन सा बच्चा भोला है, कौन सा बच्चा है जो बात नहीं करेगा, डर जाएगा, किस बच्चे का बाप जो है। और ये अब केस स्टडीज में देख रही थी कि जहां पर बाप गुस्से का तेज है, रिएक्ट कर देता है एकदम से, और मतलब वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए लाउड है,
उससे लोग थोड़ा सा घबराते हैं। जहां बाप मिसिंग है, अवल तो नहीं है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसी जॉब्स पर होते हैं, साल साल भर वापस नहीं आते, पाकिस्तान से बाहर होते हैं, बच्चे पीछे माँ देख रही है, माँ डिपेंडेंट है कि उसकी सौदा सिर्फ कौन ला के देगा, तो देवर के बच्चे आ गए हैं या नंद का बेटा आ गया है। आप देखें कि आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपने खुद घर में खिड़कियां दरवाजे खोले हुए हैं। दैट्स ट्रू, और दैट्स वो ट्रू। जब इन हो जाते हैं, और वो फिर जैसे ही उनको मौका मिलता है वो बच्चों के ऊपर अटेम्प्ट करते हैं। बुशरा, फिर छोटे इसमें बच्चे। बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स भी ना पीयर प्रेशर में ना आए। मुझे याद है कि हम्म, when we were growing up तो हम सारे अपने कजन्स ना नाइट आउट करना चाहते हैं ना, कि कजन किसी कजन के घर में जाके रुके, मूवी नाइट करें, ये करें। सारे बच्चे ग्रोइंग अप एक प्रोसेस है, बट माय मदर नेवर परमिटेड मी। और उस वक्त सब उनको मतलब गुस्से होते थे कि क्यों नहीं बच्ची को छोड़ती हो, ये वो। आई डोंट नो, हालांकि उस वक्त ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, बट माय मदर वाज ऑलवेज वेरी प्रोटेक्टिव इन दैट सेंस। तो कभी कभी तो मैं उनको कहती थी कि अम्मी क्यों इतना आप करती है ना। सो बट नाउ व्हेन आई लुक इनटू दीस थिंग्स, अल्हम्दुलिल्लाह के पेरेंट्स ने वो चीज रखी, बट एंड शी नेवर गिव इन टू एनी पीयर प्रेशर। तो बहुत जरूरी है कि जब एक माँ बाप नहीं छोड़ रहे और दूसरे उनको पुश कर रहे हैं कि नहीं तुम लोग बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो, ये है वो है, तो आपको उस प्रेशर के अंडर नहीं आना। यू हैव टू मेंटेन योर बाउंड्रीज, जो आप समझते हैं आपकी औलाद के लिए बेहतर है। अच्छा, उसमें ये भी होता है कि खुद पेरेंट्स विलन बन जा रहे होते हैं, क्योंकि टीनेजर्स जो है, यस, 11-12 साल का बच्चा, रिबेलियस टीन्स उसको होते हैं। अच्छा लगता है। ओके, इट्स अ कजन्स नाइट आउट, इट्स अ फ्रेंड्स हाँ। नाइट आउट, सब मिल रहे हैं, सब पार्टी कर रहे हैं। व्हाई एम आई लेफ्ट आउट? उसको ये हम्म। लगता है ना कि मैं, उसको हम्म। फोमो हो रहा होता है, हम्म। फियर ऑफ मिसिंग आउट है, मैं कहीं बाहर हूँ, पता नहीं ये क्या कर गए हैं, मैं नहीं हूँ। या बच्चे उसको बाकी के उसको बुली करते हैं कि यू आर नॉट कूल इनफ, लुक एट दिस पर्सन, ये तो मामाज बॉय है। इस तरह की बातें बच्चों को सुननी पड़ती हैं। बट यू हैव टू एक्सप्लेन इट एंड यू हैव टू बी फर्म अबाउट इट। अब तो मेरी खैर अम्मी बहुत तो खुद अवेयरनेस। जाती थी मेरे साथ। इट वाज नॉट कि वो मुझे किसी एक्टिविटी से डिवॉइड करती, नो। इट वाज लाइक सुपरवाइज्ड एक्सपोजर जो होता है ना चीजों का। शी हम्म। शी मेड श्योर कि शी इज देयर व्हाइल आई एम हैविंग फन विद द कजन्स एंड ऑल दैट, बट शी वाज देयर ऑल द टाइम। तो मुझे ये चीज अच्छा। अब समझ आई है कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। यस। अच्छा, और फिर ये कि सुपरवाइज्ड जो इंटरेक्शन होती है, उसमें आपके जो खास तौर पे बच्चों के दोस्त हैं, उनके बारे में आपको खुद भी इल्म हो जाता है ना, कि हम्म। ये कौन लोग हैं, इनकी फैमिलीज क्या है, क्या कर रहे हैं, या किस तरह का सोचते हैं, इनके घर में किस तरह का चलन है, यू डोंट नो। आप एक बच्चे को 2 घंटे के लिए फॉर एग्जाम्पल एक नेबर के यहाँ भेज देते हैं। हम्म। नेबर के घर का माहौल आपको नहीं पता। हम्म। आप अपने घर में हैं, अच्छा मेरी बच्ची कहाँ है, ये अपनी फ्रेंड्स के यहाँ खेलने गई हुई है। हम्म। ओके, वहां भी एक छोटी बच्ची है, बट यू डोंट नो। मेरे पास एक केस स्टडी आई, मायमा, और वो बच्ची जो थी, वो नाउ नाउ शी इज ऑफ कोर्स नॉट बच्ची, वो शी इज अराउंड 45, और उनके अपने 3 बेटे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ मसला ये था कि आई वॉज नॉट द ओनली वन। एक्चुअली मेरे जो उन जिस अब्यूजर ने उनके साथ बुरा सलूक किया, उसने उनसे कहा कि ब्रिंग इन योर फ्रेंड्स एज वेल। ओह। और बिकॉज वो इतनी छोटी थी उस वक्त में, वो हम्म। 7-8 ईयर्स, उनको समझ नहीं आया। उनको ये हम्म। पता चला कि अगर आई एम नॉट गोइंग टू ब्रिंग माई फ्रेंड्स, हम्म। तो जो बदकिस्मती एक और भी होती है, वो ये होती है कि बच्चे को तो नहीं पता कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। हम्म। उसको नहीं पता, ठीक है, और उसको चूंकि उसके अगेंस्ट में कैंडीज मिल रही थी, कुछ और चीजें मिल रही थी, तो उसको लगा कि उसके ये जो ट्रीट्स हैं ये बंद हो जाएंगे। सो शी एक्चुअली ब्रॉट द फ्रेंड्स अपनी। हम्म। उसने कोई जो नेबर में दोस्त रहती थी, उसने कहा मुझे तकलीफ इस बात पर अब हुई, जब मतलब रियलाइजेशन हुई कि अच्छा मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ, मैंने एक और बच्ची को, मैं उस लालच में आ गई कि मुझे चीजें नहीं मिलेंगी, और फिर मैं उसको ले आई। तो वो अब इसके साथ डील कर रही थी। सो आई सजेस्टेड हर के प्लीज फॉरगिव योरसेल्फ। आप सब छोटी थी, आपको नहीं पता था, एंड गो इनटू थेरेपी और समथिंग इफ यू फील वेरी गिल्टी, और आप लेटर ऑन अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रही हैं। लेकिन आप ये देखें कि वो ये एक फैलाव होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही अब्यूजर होता है, और वो 3 4 5 बहन भाइयों सबको वो अब्यूज करता है, और नोबडी टॉक्स टू ईच अदर, यस। और सब कुछ कारपेट के नीचे जा रहा होता है। अच्छा, फिर ये कि बच्चा जब ना जाता है, शिकायत लेकर जा रहा है, वो किसके पास जाएगा? हम्म। ऑब्वियसली वो अपनी मदर के पास जाएगा, हम्म। सबसे हम्म। पहला जो एक इंटरेक्शन होता है। अब मदर्स जो है उनको पता नहीं है हम्म। कि उनको रिस्पॉन्स कैसे करना है। अब अगेन, अब थोड़ा सी चीजें बेहतर हैं, लेकिन बहुत सारी मदर्स जो हैं वो फौरी तौर पर आग बबूला होकर एक रिएक्शन देंगी, या बहुत बुरा रिएक्शन देंगी। उसमें क्या होता है कि एक हंगामा मच जाता है, और जैसे कि फैमिली टाइज कितने नाजुक होते हैं, ससुराल के मामला, ये वो, हमारा तो सेटअप बहुत ज्यादा दैट्स ट्रू, कॉम्प्लिकेटेड सा है। दैट्स ट्रू।
उसमें माँ जो है वो भी निशाने पर आ जाती है, उस बच्चे को पूरी फैमिली विलन डिक्लेयर कर देती है। और हम्म उसके बाद वो एक और ड्रामा जो है वो क्रिएट हो जाता है। असल मुद्दे से सब चीजें हट जाती हैं, कुछ और चीज डिस्कस होने लगती है। या फिर ये होता है कि माँ बिल्कुल हश हश हश, चुप करो, डिनायल में कर देती है बच्चे को। बच्चा अपने आप को क्वेश्चन करने लगता है कि मैं गलत हूँ क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या, मुझे गलत लगा है। क्योंकि ये ये एक और इनेट एक खौफनाक सी। नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है ना, कि जब बच्चे के साथ इस तरह होता है उसमें थोड़ी बहुत सेंस तो होती है, शुरू शुरू में शायद कंफ्यूजन हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक अनकंफर्टेबल फीलिंग बच्चे को डेवलप होनी शुरू हो जाती है। लाइक लाइक वी मूव फ्रॉम चाइल्डहुड में। अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताऊंगी कि बीइंग अ मेडिकल एंड फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट, मेरे पास जब केसेस आते हैं कपल्स के, फीमेल्स के, मेल्स के, जब मैं उनके इंटीमेसी इश्यूज यानी ये ज़वाजी ताल्लुकात की इश्यूज हो रहे होते हैं, दे रीच आउट टू मी। मुझे कभी 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 गायनेकोलॉजिस्ट रेफर करती हैं, कभी साइकोलॉजिस्ट रेफर करती हैं पेशेंट्स टू मी, एंड आई वर्क ऑन देयर सेक्सुअल रिहेबिलिटेशन। उसमें जब मैं उनकी हिस्ट्री कर देखती हूँ, ट्रैक बैक करती हूँ, तो 80 to 85% ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस इन माई पेशेंट्स, उनका कोई ना कोई चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज निकलती है, एंड इट इज सो डिप्रेसिंग। ऑब्वियसली हम रिहैब पे काम कर रहे होते हैं, बट कुछ लोगों की सारी सारी जिंदगी जो है ना वो इस विक्टिम और उस ट्रॉमा को, पीटीएसडी में गुजर जाती है। दे आर अनएबल टू कोप प्रॉपरली इन देयर मैरिटल सेक्सुअल लाइफ्स, जस्ट बिकॉज उनके साथ एक पास्ट एक्सपीरियंस है। तो वो एक नेचुरल डिजायर, नेचुरल नेचुरल अर्ज को उस तरह परसीव ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो बचपन से एक ट्रॉमा से गुजरे हैं। सो जो एक नॉर्मल इंसान की ग्रोइंग अप में कुछ हार्मोनल चेंजेस होती हैं, आपकी बॉडी के नीड्स हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके लव रिलेशनशिप्स हैं, वो उस तरह उसको वो हर चीज डिरेंज हो जाती है। एंड दे एंड अप इन विद मतलब उनके बच्चे 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 भी हो जाते हैं, सब चीजें भी हो जाती हैं, बट वो जो एक सेटिस्फैक्शन, प्लेजर, कंपेनियनशिप, वो सब चीजें डिवॉइड होती हैं। और एक तो बल्कि इतना एक बहुत अजीब से केसेस हमारे पास थे। आई वुड ऑफ कोर्स कीपिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन्ड। एक फैमिली में तो इस तरह था कि एक एक अंकल था उनका, एंड सारी कजिन्स को आपस में पता था, और उन्होंने उसका कोड नेम रखा हुआ था हाथों वाला। एंड ही वॉज दैट अब्यूजर, जो कि हर बच्ची को ना थोड़ा बहुत छेड़ता था। प्रोबेबली नॉट ऑल द वे, हम्म। पूरा रेप वगैरह कुछ भी लेकिन नहीं, हाँ। लेकिन कुछ ना कुछ उनकी टचिंग वचिंग चीजें चल रही होती थी। एंड समहाउ शायद हर एक के साथ उनका इस तरह का एलिमेंट था कि यू आर माई फेवरेट भांजी भतीजी, स्टफ लाइक दैट। सो आप इमेजिन करें, और बहुत सी बच्चियों ने अपनी माओ को या अपनी खालाओं वगैरह को बताया, nobody did anything about it, and that thing continued with so many of the girls within the family. अब ये कितनी अफसोस की बात है कि और मतलब उसके what to बाद do about it. उसको उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल का अफसोस ये है कि वो बच्चियां जो हैं वो आपस में बड़े होने के बाद भी उस चीज को डिस्कस नहीं कर रही हैं। और वो आपस में नजर भी नहीं मिलाती हैं, जहाँ के उन अंकल का, उन मामू का, उन चाचा का, जो भी कोई वो है, उनका हम्म जब जिक्र आता होगा तो वो कितना अनईजी हो जाती होंगी। हम्म वो अभी भी फैमिली गैदरिंग्स में एक की पोजीशन पर बैठे हुए होंगे, मेन सीट यस पर। यस और अब उन माओ को अपनी बच्चियों का डर भी होगा हम्म कि यार ये इतना खबीस आदमी है, इसने हमारे साथ ये किया तो पता नहीं बच्चों के साथ क्या हम्म करेगा। हम्म आई कुड रिमेम्बर एक और इसी तरह से ना कि नेबरहुड में जैसे एक अंकल, बहुत बुजुर्ग, वेरी हम्म वेरी ओल्ड। और मतलब मैं एक्चुअली ब्रिंगिंग इट फ्रॉम माय ओन चाइल्डहुड। तो मेरी नानी ना, वो जैसे ही वो सबको, मतलब वो इतने बुजुर्ग थे कि वो लाठी पकड़ के चलते थे और सफेद कुर्ता पजामा और नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं थिंग्स। तो वो जैसे ही आते थे, सब बच्चों को लाड प्यार कर रहे थे, इधर आओ, मैं तुम्हें ना बंदर की चटनी बना के खिलाऊंगा, तुम्हें जो है ना वो आज तो डड्डू के कबाब बनेंगे। वो तो फनी बातें करते थे, ओके हम सारे बच्चे बहुत उनको चेरिश करते थे। बट समवट मेरी नानी ना उनको देखते ही चिढ़ जाती थी। हम्म और बिकॉज वो बहुत गुस्से की तेज थी, तो वो ना उनको हमारे घर के मतलब दालान में उनको नहीं आने देती थी। हम्म और वो और कुछ और बच्चे थे। लेटर ऑन मुझे पता चला, सम ऑफ द बॉयज ऑफ आवर एज, सारे हम्म लड़कों को तो उस वक्त में कोई रोकता भी नहीं था, हम्म कि ही यूज टू बी नॉट वेरी नाइस विद देम। हम्म तो बच्चों को उस वक्त, छोटे बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पता था, 3 ईयर 4 ईयर का बच्चा। तो वो सारे उनको जो है वो दादा दादा कह रहे होते थे एंड द थिंग्स, आई हम्म आई डोंट नो, ही मस्ट नॉट बी अलाइव। तो बहुत बहुत पहले की बात है ये। लेकिन मतलब इस तरह के करेक्टर्स हमारे इर्द गिर्द में मौजूद हैं। और विजिलेंट पेरेंटिंग जो है वो बड़ी जरूरी है।
मैं अब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा वो इतनी फनी बातें करते थे, और हमारी नानी जो थी वो उनको हमारे घर में कभी नहीं आने देती थी। हम्म ऑफ कोर्स शी वाज राइट कि वो नहीं आने देती थी। वो उनको हमेशा अपने दालान से बाहर छोड़ती थी, और हम छत के ऊपर से कभी खड़े होकर ना उनकी बातें सुन रहे होते थे, या ग्रिल लगी होती थी तो ग्रिल के अंदर से नाक चिपका के तो सुन रहे होते थे कि देखो बाकी बच्चे कितने मजे उनके साथ कर रहे हैं और हम नहीं जा रहे। That was his way of सो trapping the kids, probably. Uh, या तो ये because वाली not चीजें not भी हैं। not not all the scary people appear as scary. मतलब शक्ल से जरूरी नहीं है कि वो scary लगे तो बंदा हाँ, तभी तभी इतना खतरनाक हो। उसके अच्छा hidden मामा, motives भी हो इस पे ना सकते हैं। ये वाली जो चीज है ना, इस पर भी मैं कहूंगी कि हमारे बचपन में भी हमने देखा, और उसके बाद अभी भी जब भी हम बच्चों को कोई अवेयरनेस कैंपेन दे रहे होते हैं ना, हम सर्टन हुलिया बना देते हैं हम्म कि वो अगर उसको हम उसका कैरिकेचर बनाते हैं तो ये मूछें होंगी उसकी ऐसे, उसकी यहाँ एक हम्म तिल होगा, उसकी आंखें कोई ऐसी होंगी, हम्म या वो एक विलन जैसी शक्ल वो इंडियन मूवी से शायद हमने डिराइव किया है या पता नहीं हम्म कहाँ से किया है। तो हम उसको उस तरह का दिखाते हैं। नहीं, बहुत सारे अब्यूजर्स बहुत बेबी फेस, इनोसेंट, यस हंसमुख, यस बहुत नाइस, और बड़े और आम जिंदगी में शायद नोबडी इज गोइंग टू बिलीव कि ये बंदा इतना ये बंदा ऐसा हो। खौफनाक भी हो सकता हम्म है। वो इस तरह के होते हैं। अच्छा, एक और जो कि हम महफूज घर ही की भी बात कर रहे हैं, तो हम्म एक और सेगमेंट को मेरा ख्याल है कि हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, वो है आपके हाउस हेल्प्स, हम्म जो आपके सर्वेंट्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर परमानेंट चौकीदार होते हैं, माली बाबा होते हैं, हम्म हाउस हेल्प होता है घर के अंदर, बटलर्स, मतलब अब तो उनका नाम कुछ भी दे दें आप, लेकिन घर में काम करने वाले मुलाजमीन जो होते हैं। हाँ और उनमें से खास तौर पर वो जिनको इतना अरसे से वो रह रहे हैं कि उनके ऊपर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट है कि वो आपके मनी मैटर्स भी देख रहे हैं, नहीं तो बहुत ही ईमानदार आदमी, 1 रुपए की उसने कभी आगे पीछे हेर फेर नहीं किया। हम्म लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसने रुपए के साथ हेर फेर नहीं किया वो आपके बच्चे के लिए महफूज हो। दैट्स ट्रू फिर जिस बच्चे को आप भेज रहे हैं सुबह स्कूल, कई एक केसेस आजकल सोशल मीडिया पे चूंकि बहुत सारी चीजें आती हैं, रिपोर्ट हो रहे होते हैं कि सुबह के वक्त में जब हम बच्चों को छोड़ने जा रहे थे तो देयर इज वन दैट ड्राइवर जो बच्चे को पीट रहा था। हम्म ठीक है, उसने बच्ची को गोद में बिठाया हुआ था और वो ड्राइव कर रहा था। पिक एंड ड्रॉप वाले लोग जो हैं वो, उनकी इस तरह की शिकायतें आती हैं। नेबरिंग अंकल्स में से कोई इस तरह के लोग होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बहुत देर से और आप और मैं बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं मेल अब्यूजर्स की। हम्म मुझे कहने दीजिए कि खवातीन अब्यूजर्स भी होती हैं। भी है डेफिनेटली खवातीन की तरफ से भी इस तरह के गैर अखलाकी रुझानात जो हैं वो देखने में आते हैं, खास तौर पर टीन बॉयज। हम्म टीन बॉयज को आपकी फैमिली की कोई खवातीन भी हो सकती हैं जो डिप्राइव्ड हैं, हम्म सेक्स डिप्राइव्ड लोग होते हैं कि किसी भी तरह से होते हैं, और अगेन बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो सिंगल हैं, हस्बैंड मिसिंग है, नहीं है सीन पर, ये कुछ भी वजह हो सकती है। नेबरिंग आंटीज हो सकती हैं, घर में काम करने वाली जो आप मेड्स हैं उनमें हम्म से कोई हो सकती हैं। आई वॉज एक्चुअली रीडिंग स्टोरी ऑफ सम नवाब ऑफ अवध, और मतलब कोई वो जो नवाबीन में से किसी की स्टोरी। हम्म ही वॉज ओनली 5 जब उनकी दाया अम्मा हम्म उनको मिसयूज कर रही थी, और वो उनको धमकाती भी थी कि अच्छा तुम मेरे से अगर मुझे ऐसे नहीं करोगे ना, तो हम्म जिससे मैं कह रही हूँ, तो मैं तुम्हारे बाप को बताऊंगी। अब वो नवाबजादे थे, उनकी सवाने जिसने लिखी उसने लिखा कि जब वो 5-6 साल के थे तो उनकी जो दाया अम्मा थी वो उनको गैर अखलाकी तौर पर अपने आप को छूने को कहती थी, और उनको बाकायदा धमकाती थी कि अच्छा मैं तुम्हारे वालिद को बता दूंगी, नवाब साहब को बता दूंगी, शिकायत कर दूंगी। और वो ज़ाहिर है डरते भी थे कि बाप पता नहीं मुझ पे यकीन करेगा कि नहीं करेगा। और लेटर ऑन जब वो अपनी टीन्स में गए, लेट टीन्स में 17-18 में, और वो नवाब साहब का इंतकाल हो गया और वो गद्दी पर बैठे, तो उस वक्त भी वो खातून उनके नफ्स पर थी, और उसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा मीठा खाने, उनकी केस स्टडी को तो लेटर ऑन हम साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर रहे थे कि वो खाने के बहुत शौकीन थे और मीठा बहुत खाते थे, यहाँ तक कि उनको जोड़ों की तकलीफ हो गई और वो उठना बैठ चले गए। लेकिन वो कहीं जो एक गैप बना ना, हम्म और ये एक बल्कि आप इस पे बात मैं चाहूंगी कि जरूर करें कि जो लोग सेक्सुअल अब्यूज के शिकार होते हैं, खास तौर पर लेटर ऑन उनकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो कितनी खराब हो जाती हैं, और इमोशनल जो गैप है वो कैसे आप फिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये एक तो ये वाली बात है कि सिर्फ लड़के ही या मतलब मर्द ही अब्यूज नहीं कर रहे होते, खवातीन भी कर रही होती हैं अब्यूज। और
डिफरेंट डिफरेंट तरह मुशा, से आई करनी हैव होती हैड है। केसेस, बहुत मेरे मेल्स जब वो है ना, हम अच्छा हम अभी इसमें हम थोड़ा ट्रोमेटिक ही उसमें है ना कि ट्रॉमा, चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज हो गई तो ट्रोमेटिक हो गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट अगर हम लेकर आए, जब मेरे पास कुछ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के केसेस आते हैं, जैसे इट्स अ बोल्ड टॉपिक बट द थिंग इज कि जिस तरह मैस्टरबेशन है या कंपल्सिव मैस्टरबेशन आफ्टर पोर्नोग्राफी है, तो जब उसको मैं ट्रैक बैक करती हूँ तो बहुत सी जगह, जैसे आपने हाउस हेल्प की बात की, तो बहुत सी जगह पे बहुत से मर्द बॉयज वगैरह जो हैं वो टीनेजर्स में तो नहीं आते हमारे पास, क्योंकि टीनेज में सारी चीज एक्सप्लोरेशन चल रही होती है, लेकिन ट्वेंटीज में, थर्टीज, फोर्टीज में इवन जाके जब उनको रियलाइज होता है कि इट्स अ प्रॉब्लम एंड दे वांट टू फिक्स दोस हैबिट्स, तो जब उनको मैं ट्रैक बैक करती हूँ तो वो टीन एजेस में स्टार्ट होती है, और कोई ना कोई इंडिसिट एक्सपोजर किसी हाउस हेल्प से ही हुआ होता है, या मेल होता है या फीमेल होती है, बहुत सी जगह पे फीमेल होती है जो घर में काम कर रही होती है, मेड, वो उनकी हुलिया, उनके कपड़े, उनकी मूवमेंट्स इस तरह होती हैं, समटाइम्स दे वांट टू लाइक, जैसे परवर्टेड बिहेवियर होता है, कुछ प्रोवोक करती हैं, और कुछ जो है हम्म। वो खुद से लोग उनको देख देख के वो चीज फील करते हैं। सो वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट के आप एक ट्रॉमा के उसमें, एंड देन I also look at cases and manage cases जिसमें the victim converts into the offender। अच्छा बुशरा, एक और चीज, हम चूंकि मैंने आपको बताया कि कन्फाइनमेंट जब हम करते हैं तो हम इसको महफूज बचपन को या सेफ चाइल्डहुड को हम सिर्फ उस एक एक उसमें देखते हैं फ्रेमवर्क में जहां पर सेक्सुअल अब्यूज है या सेक्सुअल हरासमेंट है, नॉन सेक्सुअल अब्यूज भी बहुत ज्यादा होती है, बुलिंग भी होती है, बट देयर इज अनदर थिंग जो कि हम मूवीज में देखते थे, शायद नेटफ्लिक्स या बाकी मूवीज में हम देखते थे, देयर इज अनदर मॉन्स्टर दैट इज क्रीपिंग इन, दैट इज सब्सटेंस अब्यूज, यू नो, हशीश, कोकेन, आइस। और ये मैं किसी गली मोहल्ले की बात नहीं करूंगी, पान गुटखे और इस किस्म की बीड़ी शीड़ी, मैं बात कर रही हूँ हाई फाई, इंतहाई महंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हु आर फेलिंग आवर जनरेशंस। घर में आपने प्रोवाइड कर दिया, आपने अपने मोहल्ले में, अपने कम्युनिटी में आपने बच्चे को सेफ स्पेस प्रोवाइड की, अब स्कूल तो भेजना है ना, अब स्कूल से, और इतने हाई फाई स्कूल्स में जब ये चीजें, we're listening to it, मेरे पास कोई डाटा नहीं है, बट सिंस यू वर्किंग इन द फील्ड, क्या महफूज बचपन में इस एलिमेंट पे बात होती है जो सब्सटेंस अब्यूज आजकल बच्चों में चल रहा है इंस्टीट्यूशंस में? अच्छा, चूंकि महफूज घर के बाद जो है वो महफूज स्कूल की हम बात करते हैं। तो जब मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ तो मैं मोस्टली स्कूलों के साथ, टीचर्स के साथ बात करती हूँ। मैं एलीट स्कूल्स की बात इसलिए नहीं करती हूँ कि वो उनका अपना कुछ मैकेनिज्म है, वो कहते हैं कि वो बहुत बेहतर हैं, उनके पास काउंसलर्स मौजूद हैं, उनका अपना इन हम्म। हाउस बहुत सारी चीजें हम्म। मौजूद हैं। तो जब उनको अप्रोच किया जाता है तो वो कोई इतना ज्यादा हमें लिफ्ट नहीं कराते, उनको लगता है कि ये काम तो कोई हमारे लेवल का काम ही नहीं है, क्योंकि हम्म। इस कैंपेन का तो नाम ही उर्दू मीडियम है। ओके। तो लेकिन मैं काफी सारे प्राइवेट स्कूल्स के साथ काम करती हूँ, और चूंकि वॉलंटियर भी होती है सर्विसेज, बाजुकत पेड भी आप चीजें कर रहे होते हैं। हम्म। तो यस, हम डिफरेंट तरह के जो स्कूल की हैं उनके साथ भी बात कर रहे थे। अच्छा, महफूज घर का जैसे कॉन्सेप्ट में सिर्फ आपका अपना घर नहीं है, आपकी नानी दादी का घर, या जहाँ भी बच्चे जा रहे होते हैं, जो नेबरहुड, उस सारे को आप कंसिडर करते हैं। इसी तरह से महफूज स्कूल सिर्फ स्कूल या कॉलेज ही की बात नहीं हो रही होती, यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही होती, हर वो जगह जहाँ पर तालीम से मुतालिक बच्चे जो है वो जा रहे हैं, और वहां पर उनको कई तरह के मसाइल हैं, और उसमें खास तौर पे शुरू होती हैं चीजें जब बिल्कुल जो पहला इंटरेक्शन होता है ना प्ले ग्रुप, और आजकल तो आपको पता है 3 साल का, 2.5 साल के बच्चे को भिजवा देते हैं। हम्म। वो बच्चा अभी अपने घर के एसोसिएशन से ही पूरी तरह से वो नहीं सोशलाइज नहीं कर पाया होता, तो बाहर उसको इंडिपेंडेंटली अपने पहचान बनानी पड़ती है। अच्छा, हम्म। घर में तो बच्चे वैसे बादशाह होते हैं, फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो वो तो बादशाह सलामत का तो तख्त छिन जाता है, वहां तो और बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ। तो वो एक फियर का एलिमेंट, और फिर हम्म। फियर के साथ अपने आप को पियर अप करने का एक हम्म। शौक, ग्रुप के साथ रहना, फिर टीचर्स का फेवरेटिज्म, हम्म। फेवरिज्म टीचर्स में कूट कूट के भरा हुआ है, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड। हम्म। और अगर वो ट्रेन्ड हैं भी तो समवेयर उनकी ह्यूमन जिबिलियत है कि एक बच्चा जो, मैं अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो बिल्ली आंखों वाला बच्चा, ये गोरे चिट्टा भरे भरे गालों वाला, घुंघरियाले बालों वाला बच्चा, ओ हो, ये तो मैडम का फेवरेट है, उसने तो मैडम की टेबल से नहीं हटना। हाँ। अब वो जो बेचारा थोड़ा बहुत कमजोर है, थोड़ा सांवले रंग का है, गहरे रंग का है, उसको तो टीचर ने बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करानी है। हम्म। यहाँ से ही चीजें जो है वो शुरू हो जाती हैं, और बहुत छोटे 1-2 क्लास के बच्चे भी इतने बुली हो सकते हैं कि वो एक बच्चे की जिंदगी मुश्किल कर दें, हम्म। और ये होती हैं चीजें। हम्म। अब इसी को आप थोड़ा सा और आगे लेकर चले, इन इनसिक्योरिटीज के साथ जब बच्चे बड़े होते हैं,
घर में उनको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं डेवलप हुई होती, घर में कोई टाइम नहीं दे रहा होता, घर में उनको उनके और उनके पेरेंट्स के दरमियान में रिलेशनशिप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, नहीं उसमें चीजें समझ आ रही होती, वो सिर्फ जरूरत पूरी करने वाला एक एक एटीएम कार्ड है और हम्म एक जो है वो यूजर है, वो ये वाला रिलेशन में आ जाते हैं बच्चे। और यूजुअली घरों में टीनेजर्स बेइज्जत होकर निकल रहे होते हैं। तुम अच्छा रिजल्ट नहीं ला रहे, मलिक साहब का बेटा है तो ये कर गया। मैंने अच्छी अच्छी फैमिलीज को देखा, ओह डार्लिंग यू नॉट डूइंग इट अप टू द मार्क, ओहो। तो तुमने देखा हो तुम्हारे अंकल की बेटी कितनी जबरदस्त है, अंकल की बेटी बेचारी अपने घर में अलग से पिट रही है कि अच्छा वो हम्म उनका बेटा ऐसे कर रहा है। हम्म उन इनसिक्योरिटीज के साथ बच्चा जब जाता है तो उसको फिर वो कहीं तो अपने आप को नथी करना चाहता है ना, तो ह्यूमन नीड है कि आप एक सोशल ग्रुप का हिस्सा हैं। तो वहां पर भी लोग इंतजार में होते हैं, जो बुली होते हैं या तो वो आपको बुली कर रहे होते हैं या सब्सटेंस वाले लोग भी होते हैं। और वो बच्चे यूजुअली, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, अगेन वो ये कि डाटा मेरे पास उतना नहीं है, लेकिन जो अपने घरों में देखते हैं कि ये चीजें कॉमन हैं, वो ज्यादा जल्दी उन एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो नॉर्मलाइज हुई हुई होती है। एक रिसेंटली हमारे एक बड़े मशहूर अदाकार के बेटे को गिरफ्तार किया हम्म पुलिस ने, आई होप कि आपने फॉलो जी किया जी होगा। जी तो आई वॉज एक्चुअली आस्किंग पीपल अराउंड, जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे, कि अच्छा अब उनको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनके बेटे के ऊपर तो इतना बड़ा इल्जाम आ गया। तो उन्होंने कहा व्हाट, इंडस्ट्री में एवरीबडी न्यू इट, क्योंकि बाप जो है वो भी बचपन से कर रहा था। और उनके बेटे ने कहा कि उसने 8 साल की उम्र से अपने बाप के सिगरेट के टुकड़े उठाने शुरू किए थे, जो कि वो किसी और चीज वाले थे, सादे सिगरेट भी नहीं थे, वो भरे हुए सिगरेट थे। तो बाप के छोड़े हुए सिगरेट की पीसेस वो उठाता था, या बाप की अल्कोहल की बोतलें जो हैं वो चोरी करके उसमें से पी रहा था। तो अब खुद देखें कि वो बच्चा जो है वो फिर जब बाहर जा रहा था तो वो कैसा इन्फ्लुएंस हो रहा था बाकी लोगों पर। मैं बिल्कुल उस लड़के को या उसके बाप को विक्टिमाइज नहीं करना चाहती, मैं उनपे वो नहीं करी कि सिर्फ उनके साथ कुछ हो गया, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन दिस इज वन एग्जाम्पल जो हमारे सामने आ गई। हम्म और बड़े जो स्कूल्स हैं, लीड्स जो हैं वहां पर इसलिए भी शायद चीजें होती हैं क्योंकि बच्चे बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनके पास वो क्या करें, बिकॉज दे हैव, उनके पास वो नहीं होती बहुत शैलो अपने आप स्टैंडर्ड्स है ना, एक सेल्फ चलो हाँ। एक्चुअलाइजेशन के शैलो स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो चीजें जो है, एक तो हर चीज मांगे से पहले मिल जाना, फिर ये कि शुरू से डिसिप्लिनिंग कुछ इस तरह की है नहीं कि आप ग्रैटिट्यूड शो करो, उनको लगता है कि हर चीज उनकी मीरास है, उनको लाजमी उनका हक बनता है हर चीज के ऊपर। तो वो चीजें भी है, मतलब यू यू हैव दिस मेंटालिटी ऑफ यू डिजर्व एवरीथिंग, और फिर ये देखें, दे ये डोंट हैव टू खुशी का जो, स्ट्रगल फॉर एनीथिंग। there's a difference between happiness and the pleasure ना। हम्म हैप्पीनेस को आप बिल्ड करते हैं ना, छोटा हम्म छोटा छोटा करके, तो आप वो हम्म एक फीलिंग होती है जो प्रोसेस की फीलिंग है। लेकिन प्लेयर जो होता है वो किक है जो आपको इमीडिएटली हाँ चाहिए। जी। और चूंकि वो अभी तो आजकल तो एवरीबडी टॉक्स ऑन द सोशल मीडिया अबाउट डोपामीन रिलीज, मुझे यस नहीं पता था वो क्या चीज होती है, नहीं, आई लेकिन अब से उसकी कि हम कितनी बातों की डोपामिन सुर्खियों डोपामिन ड्रिवन बैटल फील्ड में बच्चों को छोड़ दिया हमने। दिस इज व्हाट आई हाँ। टेल माय पेशेंट्स। सो तो वो फिर उसमें डोपामिन रिलीज में ये होता है कि आप पहले जो है, जैसे ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपको सर में दर्द था तो आपने एक दवाई ली, फिर आप उसके आदी हो गए तो आपने उससे ज्यादा पोटेंसी की दवाई ली, फिर और तो ये जो एलीट में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अच्छा बच्चे को स्विमिंग क्लासेस भी करनी है, उसको म्यूजिक भी करना है, उसने क्रिकेट भी खेलनी है, उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत है, फिर उसने बिजनेस में भी अपने आप को प्रूव करना है, स्टडीज में भी प्रूव करना है, फिर उसने वेकेशन के लिए भी बाहर जाना है। और ये सारी चीजें करके भी इफ द बच्चा इज नॉट हैप्पी, तो बच्चा कहता है यार आपकी पसंद की तो चीजें सारी मैंने कर ली है, लेट मी जस्ट ट्राई माय टाइप ऑफ द थिंग्स। तो वो फिर दे गो इनटू ड्रग्स। एक और जो ड्रग्स का केस था, जब व्हेन आई वाज वर्किंग इन केपी, तो वहां पर ड्रग्स जो थे, खास तौर पर एक ऐसा, ये जो केमिकल वाली चीजें अब शुरू हो गई हैं, आइस और इस तरह की चीजें, तो वहाँ वो वाले बच्चे, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स वो वाले उसको इस्तेमाल कर रहे थे जो बहुत फोकस करना चाहते थे। तो समवेयर उनको ये पता चला कि ये तो बड़ी अच्छी कोई चीज़ है, क्योंकि ये अगर आप लेना शुरू करें तो आप फोकस हो जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे होंगे। या दैट्स व्हाट तो उसके एडीएचडी की साइड इफेक्ट्स। एडीएचडी की मेडिकेशन को मिसयूज करते हैं, वो तो काफी अरसे से, इवन हाँ। हम लोग के मेडिसिन के जमाने से मेडिकल कॉलेज में लोग डॉक्टर्स जो है ना, एट टाइम्स मेडिकल स्टूडेंट्स, हम्म। वो आपस में एक दूसरे से बात करते थे कि अच्छा वो ले लो, सो यू नो यूल बी एबल टू फोकस सो मच। तो ये वाली चीजें हैं, और फिर जाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी अरसे से हमारे यहाँ इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है।
मतलब वॉर ऑन टेरर जो है ना, जो 30 ईयर्स से हम देख रहे हैं, किश्त खून देख रहे हैं ना, मुसलसल देख रहे हैं तशद्दुद। और आपका मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट ही ये चीज कर रहा था। हम्म। आप सुबह उठते हैं, टीवी लगाते हैं, क्लिक्स नाश्ते उस की पे मेज आते हैं पर। ना, पढ़ी लिखी बातों पे कौन क्लिक करता है? लोगों के मिजाज ही बिल्कुल बदल गए। क्लिक्स ही नहीं आपको नहीं, उस पे मिलते उमामा, हैं, हर चीज को क्लिक्स सेंसेशनलाइज करना। क्लिक्स के अलावा भी आप ये देखें कि हमने चूंकि वॉर ऑन टेरर देखी है ना, ये हम्म। रियलिटी है। हमारी आंखों के सामने ऐसा था कि आप टीवी लगाते थे तो अच्छा धमाका हो गया, 10 लोग, धमाका हो गया, इतने लोग जख्मी, इतने लोग मर गए, इतने लोग शहीद हो गए, इतने बच्चे चले गए। हम ये चीजें देख रहे हैं, हमारे बच्चे ये चीजें देखते हुए बड़े हो रहे हैं। तो डिसेंसिटाइज हो तशद्दुद गए। का एलिमेंट आ जाता है। और वो उससे फिर मतलब जो सब्सटेंस अब्यूज है ना, वो बेसिकली फरार की भी तो एक किस्म है। वो स्केप है कि अच्छा ठीक है, आप अपने यूटोपिया में चले जाएं। फिर उनको जो ऑल्टरनेट दिया जाता है वो ये है कि अच्छा आप म्यूजिक सुन रहे, कौन सा म्यूजिक सुने? वो जो हार्ड रॉक, पता नहीं क्या क्या मेटालिक बैंड्स हैं, वो भी नशे की आपको तरफ याद लेकर है जाएंगे। जब हम रेडियो में थे तो हमारे प्रोड्यूसर एक जो थे, वो हमारा एक कुलीग था, आई वोंट नेम हिम, बट वो बेचारा बहुत ही ज्यादा डेफ लेपर्ड हार्ड रॉक और इस तरह के तो वो जब भी आते थे स्टूडियो के अंदर, ही लाइक ये क्या है ना, उसको कितनी दफा कहते थे "सर, थोड़ा सा नॉर्मलाइज करो, तुम क्या सुनते रहते हो, क्या सुनाते रहते हो"। बट वो एक फेज होता है, या वो अपना एक नीश कैटेगरी हम्म। है, लेकिन यूर राइट कि वो चीजें जो हैं वो आपको म्यूजिक को जैसे रूह की गजाल के बजाय सजा बना देती हैं। एंड ऑफ कोर्स इट्स योर, वो डिपेक्ट करता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आपके बाहर इर्द गिर्द क्या चल रहा है। एंड इट्स नॉट जस्ट, जैसे हम एलीट की बात कर रहे थे, वो तो खैर इंस्टीट्यूशंस की बात करी थी, जब हम देखते हैं तो ये चीजें इतनी प्रवर्स हैं कि आप जिस तरह कह रही थी कि स्केप है, स्केप में आपका सोशल मीडिया भी तो बहुत बड़ा स्केप है। व्हेन आई वाज डूइंग वन प्रोजेक्ट में सितंबर में यूजुअली आई डू सुसाइड प्रिवेंशन अवेयरनेस वर्कशॉप्स। तो व्हेन आई वाज लुकिंग इन ऑन द डाटा, तो मेल्स जो है वो साउथ की साइड पे ज्यादा है, कराची सिंध विंध की साइड पे। जो फीमेल्स है वो नॉर्थ गिलगित वगैरह उस साइड पे, उनकी जो हाँ सुसाइडल वहाँ पर। आइडिएशन टेंडेंसी और सुसाइड यस। करने का उनका ज्यादा। हमारे पास डाटा इतना नहीं है, इसलिए हमें लगता है शायद वो जैसे बाहर सुसाइडल केसेस है वैसे पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे पास डाटा नहीं है, इट्स नॉट कि सुसाइड्स हो नहीं रही। उसमें एक जब मैं आई वाज डिस्कसिंग विद वन ऑफ माय कोलीग्स सिंध के अंदर, तो ही सेड कि जो सोशल मीडिया है ना, वो स्केप है उनका, लड़कों का, बंदों का। तो जो चीजें वो देखते हैं कि सोशल मीडिया पे उनको वो हाइप क्रिएट करती हैं, और फिर जब वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो चीज उनको मिलती नहीं है। तो दैट इज वन ऑफ द टेंडेंसी। एक वो भी, जैसे हम अच्छा। सब्सटेंस अब्यूज की बात करें, तो वो डिजिटल हम्म। कंजम्पशन भी एक अब्यूज है ना, जो कि लोगों को। अच्छा, जो लफ्ज उर्दू में हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो है इल्लत। हम्म। एडिक्शन इज इल्लत। हम्म। ठीक है। और आप जरा एक सेकंड के लिए सोचें, ठट्टा में बैठा हुआ एक आदमी, क्योंकि हम सिंध का जिक्र कर रहे हैं और सिंध बहुत प्यारा है, मैंने बड़ा हम्म। ट्रेवल किया हुआ, मैंने लोगों के साथ बहुत काम किया, दे लविंग पीपल, इतने को प्यार करने वाले लोग हम्म। हैं। लेकिन चूंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, रोजगार नहीं है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इतनी सारी चीजें हैं। और रोजगार जब नहीं होता और पैसे नहीं हो रहे होते, लेकिन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं आपको कि यू हैव टू अर्न, यू हैव टू ब्रिंग फूड टू द टेबल। और ठट्टा में बैठा हुआ एक आदमी है और उसके हाथ में एक स्मार्टफोन है, और वो उसको स्क्रॉल करता है और उसको कोई तस्वीरें नजर आ जाती हैं आपके इस्लामाबाद के F7 की। हम्म। उसको क्या लगेगा? उसको लगा ना कि सारी दुनिया तो ये सब कुछ कर रही है। एग्जैक्टली। उसको उसके अंदाजा ही उसको नहीं है कि इट्स नॉट ओनली ठट्टा, इस्लामाबाद में भी स्लम्स हैं, हम्म। इस्लामाबाद में भी मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, यहाँ तक कि बिल्कुल बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं, नालों के किनारे जिन्होंने झुग्गियां डाली हुई हम्म। होती हैं, और उनके भी मसाइल उसी तरह के हैं। हम्म। पाकिस्तान के 25 करोड़, जो कि अब तो मुझे लगता है 28 करोड़ है, आबादी में से कितने लोग हैं जो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं? हम्म। नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपने से नीचे वालों को देखना वाला का जो दर्ज दिया गया था वो इसीलिए था। मसला ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको इतनी पिक्चर परफेक्ट चीजें नजर आ रही होती हैं, और वो जाहिर है कि वो उस एक पिक्चर परफेक्ट चीज के पीछे एफर्ट होती है। एक मॉडल की तस्वीर बनती है जब, तो कोई पता नहीं हजारों तस्वीरें उतरती हैं, तो उनमें से एक पब्लिश होती और कितने फिल्टर्स होते हैं और है। सारा कुछ होता है। हाँ। और बुशरा, और कितने उसको। इसमें इतनी मुझे एक और चीज बहुत ज्यादा वेरिएबल तंग करती है, वो ये कि देखिए, बुराई को एक्सेस करने का कितने कितना
प्लेट में रख के पेश की जाती हैं चीजें ना। मतलब उतनी आसानी से आपको एजुकेशन नहीं मिल रही है जितनी आसानी से आपको पूरी पूरी रात सर्फिंग की और वो सोशल मीडिया का एक पैकेज जो है अलग से आपको मिल रहा है कि स्नैपचैट का पैकेज ले लो। मतलब कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं जब आप डिफरेंट टेलीकॉम की वो कार्ड्स वार्ड्स देखते हैं जो उनकी ऑप्शन है कितनी ज्यादा है। कोई बंदा इतनी हिम्मत या इतनी मार्केटिंग इतनी चीजें पढ़ाई पे कर ले भाई या इखलाक संवारने की कोई चीज कर ले। नो दैट्स नॉट अवेलेबल। बट जो बुराई वाली पोटेंशियल है अच्छा, जिस चीजों में मुझसे एक दफा ना अब किसी सारी ने, सारी रात लोग क्या बातें करेंगे कोई बैठ के कोर्स तो डिस्कस नहीं करेंगे बस गलत चीजें ही होती ना इस तरह की चीजों में। अच्छा मुझे ना एक दफा किसी ने कहा कि इतना ज्यादा पाकिस्तान में जो है वो लोग इंटरनेट के ऊपर क्या देख रहे होते हैं, क्यों होता है। तो मैंने कहा जब इंटरनेट सस्ता है, रोटी महंगी है, दैट्स ट्रू। तो वो फिर जाहिर है कि जो सस्ती चीज है उसकी तरफ जाएंगे, और वो कम से कम आपको एंटरटेन करती है। और अब तो ये ओपन सीक्रेट है ना, अब तो मतलब इस पे कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं है कि ये एप्स डिजाइन ही इसलिए की गई हैं कि इंगेज रहें आप स्क्रीन के साथ। और खास तौर पे जो वीडियो वाली एप्स हैं जिसमें एक खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है और तीसरी, मैं किसी और की बात नहीं करती, मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ। दरम्यान में कुछ वक्त था, मेरे पास काम नहीं था इतना ज्यादा, और मैं थोड़ी फारिग भी थी और थोड़ी अनवेल थी, और आई वाज लाइक थोड़ा मतलब मैं रेस्ट वाले मोड में थी। अब रेस्ट मोड में असूली तौर पर तो ये होना चाहिए था कि मैं स्क्रीन ना इस्तेमाल करती, हम्म। लेकिन मैंने स्क्रीन इस्तेमाल करना शुरू की और मैंने वो चीजें देखना शुरू की जिनमें मेरा जिंदगी में शायद कभी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे केले के पकोड़े नहीं बनाने, क्योंकि पाकिस्तान में कच्चे केले, चिप्स कोई नहीं खाता, होते ही नहीं है, उस तरह से अवेलेबल ही नहीं। एंड आई केप्ट ऑन वाचिंग दोज रेसिपीज। ओह गॉड, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसके अंदर हल्दी भी डलेगी। अच्छा, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट जो है वो कुकिंग में या इस तरह की चीजों में है। हाँ। फिर मैंने अपने आप को एक दिन रोका और मैंने कहा अच्छा, उसमें केले के फूल की सब्जी, ओ गॉड। व्हाई एम डूइंग दिस, क्यों मैं ये देख रही हूँ? क्योंकि आई वाज बोर्ड, हाँ। क्योंकि मैं अ, बाहर सोशलाइज नहीं कर पा रही थी, मैं लोगों से नहीं मिल पा रही थी। लेकिन फिर मैंने अपने आप को डेलिबरेटली, क्योंकि जाहिर है कि आप अवेयर हैं, थोड़ा काम अपने ऊपर करते हैं, मैंने अपने आप को रोका, मैंने अपने आप को उससे अलग किया, मैंने अपने आप को डिसिप्लिन किया। तो मुझे लगता है कि अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाए ना, तो वो ये है कि आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करेंगे। हम्म। हम चूंकि बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चे ही बड़े होते हैं ना। मैं अगेन कहूंगी कि प्लीज कंसिडर योर चिल्ड्रन एज इंडिविजुअल्स, अफराद है वो। उनको आप जो तरबियत देंगे, जो उनके आप वैल्यू सिस्टम एक दफा बना देंगे, वो फर्दर वो लेकर चलेंगे। डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको रोज इतनी देर तक बाहर ताजा हवा में सांस लेनी है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जिम पे जाना है, फूल पत्तों को इतनी देर देखना है, आपने इतनी देर स्टडीज को देनी है, इतनी देर पेरेंट्स के साथ बैठना है। बहुत आपको लगेगा कि बड़ा फौजी किस्म का मैं आपको कोई शेड्यूल बता रही हूँ, लेकिन अगर आप एक दफा इन चीजों को बना देंगे तरतीब, लेटर ऑन वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से खुद सेट कर लेंगे। साइबर स्पेसेस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक ओपन मार्केट। हम्म। आप अगर पिंडी के बाड़ा बाजार में या मोती बाजार में या राजा बाजार में अपने बच्चे को क्या अकेले छोड़ देंगे? नहीं। नहीं छोड़ेंगे ना। आप हम्म। चाहेंगे ना किसी चौक चौराहे पर, आप आपारा में या डी चौक पर, इवन जहाँ शायद बहुत कम लोग होंगे, क्या आप अपने बच्चे को सड़क के दरमियान में छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो साइबर स्पेसेस पर कैसे आप उनको अकेले छोड़ सकते हैं कि वो बिल्कुल अनअटेंडेड हैं, जो उनका दिल चाह रहा है वो देख रहे हैं, जिन लोगों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। मेरी एक मतलब मेरे पास एक केस स्टडी आई जिसमें कि एक सिंगल मदर है, उनके बच्चे ने उनके ये लूडो स्टार खेलते हुए किसी स्ट्रेंजर के साथ उसका हम्म। कोई कांटेक्ट हो गया, और उसने अपनी माँ के एटीएम कार्ड की और डेबिट कार्ड की पूरी डिटेल्स उसको दे दी, अपने घर का एड्रेस और सब चीजें बता दी। स्कैम्स। हम्म। तो वो अब वो तो लकीली बच्चा जो है उसको, चूंकि वो अपने फादर के साथ भी मिल रहा था, तो समवेयर जब वो स्कैमर जो था उसने उस बच्चे को अबडक्ट अबडक्ट करना चाहता था, क्या चाहता था, आई डोंट नो आइडिया। ये शायद उसको माँ के अकाउंट में उतने पैसे नहीं मिले जितने वो हम्म। एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वो बच्चा जो है वो लकीली अपने वालिद से मिलने के लिए गया, तो वो थोड़ा सा चीजें जो थी वो सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है कि ऑनलाइन बच्चे जो है वो किस तरह के लोगों के साथ उनकी एग्जैक्टली मुलाकात। बिकॉज जरूरी नहीं है कि आप एक मतलब एक ये हमारा बहुत फेमस केस भी आया था वो बच्ची का जो वो शादी का सजा होता कि बच्ची चली गई थी तो वो हाँ व्हेन दे वर लाइक हिज फादर वाज बीइंग क्वेश्चनड और वो इंटरव्यू हो रहा था तो वो बता रहा था कि कोई इस तरह का इंटरनेट एक्सेस नहीं था शी ओनली यूज्ड टू प्ले वन गेम।
और उस गेम के अंदर ही जो दूसरे लोग खेल रहे थे तो वहां से उसका एक्सेस हुआ था। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाज दफा पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता कि क्या चीज ट्रेंडिंग में चल रही है। सो मदर्स एटलीस्ट, पढ़ी लिखी माएँ जो आजकल हैं, एटलीस्ट इट्स वेरी गुड कि आप अपना करियर रखें, अपना सब कुछ करें, लेकिन अब बच्चा पैदा हो गया है ना। मेरी जो बोर्ड ऑफ कंटेंशन या मेरी लोगों के साथ ये बहस होती है, काइंड ऑफ समझाने की कोशिश करती हूँ कि भाई आप एक दफा माँ बाप बन गए हैं, प्लीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन किस्मत को आप नहीं रोक सकते। हिफाजत की बिल्कुल। दुआएं करें, अपना एक सराउंडिंग बनाएं, अपनी तरफ से पूरे आप सारे एलिमेंट्स करें हिफाजत के। लेकिन द थिंग इज कि आप प्लानिंग तो करें ना। वेयर वी फेल इज वी डोंट प्लान फॉर एनीथिंग। ना शादियां प्लानिंग होके हो रही है। प्लानिंग में क्या है, कपड़े वपड़े, शादी, मतलब ज्वेलरी, एवरीथिंग ये प्लानिंग है। कोई प्लानिंग नहीं है। कोई इंटीमेसी क्या करनी है, किस तरीके से करनी है, वो नहीं है। बच्चे किस तरीके से प्लान करने हैं, वो नहीं है। मैं प्लानिंग ये नहीं कह रही हूँ कि आप वक्फे की गोलियां खाएं। प्लानिंग का मतलब है किस तरीके से तरबियत करनी है, कितना टाइम बच्चे को देना है। ननिहाल में छोड़ना है बच्चा, ददियाल में छोड़ना है, माँ कितना काम करेगी, बाप कितना काम करेगी, सारी चीजें नीड्स टू टेक अंडर कंसिडरेशन। तो हर चीज हम्म। हमारी ना, हमारी पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो एक बस चले जा रही है, चले जा रही है विदाउट एनी प्लानिंग। तो देखिए, अवेयर डिसीजन नहीं हो रहे ना, अवेयर हम्म पेरेंटिंग नहीं हो रही, अवेयर शादियां नहीं हो रही। अवेयर अवेयर ये है कि आप सोच समझ कर फैसला करेंगे। आपने फैमिली साइज क्या रखना है। आप देखिए, मैं बिलीव करती हूँ कि हर बच्चा अपने साथ रिस्क लेकर आता है, लेकिन अल्लाह ने आपको समझ बूझ दी है। आप अपनी हेल्थ देखते हैं, अपने फाइनेंसेस देखते हैं, उनको आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, बच्चों के रहने की जगह भी है कि नहीं है, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, कितने बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितनी तवज्जो उनको दे सकते हैं, क्या आप उनकी तरबियत कर सकते हैं। और मामा, ये बात देखिए, इससे पहले ये हो रहा था, मैं अगर थोड़ा सा पीछे चली जाती हूँ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ये हो रहा था कि अ, बहुत सारे लोग मिलकर बच्चों को ग्रो कर रहे थे। हम्म ठीक है, आपके इर्द गिर्द में उस वक्त भी होते होंगे मसाइल, ऐसा नहीं है कि उस वक्त में नहीं थे, लेकिन शायद निस्बतन कम थे, क्योंकि जो ये जैसे स्क्रीन का इन्फ्लुएंस या सब, या ड्रग्स का इन्फ्लुएंस, या और बहुत सारी चीजें उतनी उस तरह से नहीं। वल्नरेबिलिटी जो थी बच्चों की वो थोड़ी और तरह की होगी, या उस वक्त के चैलेंजेस और होंगे। हम्म। लेकिन 1950-60 से ऑनवर्ड में एक दौड़ लग गई है ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे, पैसा 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 पैसा। पैसा, यस। रिसोर्सेज, हाँ। फैसिलिटीज, ठीक है। और हम उनको बच्चों की बेसिक नीड्स में के साथ वो कर रहे होते हैं, टॉस कर रहे होते हैं। हम्म बच्चे को जरूरत है कि उसको उसकी माँ अवेलेबल हो, जो उसको फीड कराए, जो उसको नर्चर करे, उसका बाप हो जो शाम में या दिन में किसी कुछ एटलीस्ट 4-5 घंटे उसको अवेलेबल हो, उससे पूछे, उसको समझाए, उसकी तरबियत करे। वो सारी चीज को हमने रिप्लेस कर दिया है टेलीविजन के साथ, स्क्रीन के साथ, अच्छे खाने के साथ, ऑनलाइन पिज्जा मंगवा लें। मतलब मैंने ये सुना कहते हुए कि बच्चे का दिल चाह रहा है पिज्जा खाने को, तो अब मेरे हस्बैंड की तो इतनी इनकम भी नहीं है कि मैं बच्चे को पिज्जा ऑर्डर करके दूं। घर में बनाना सीख लेना मैडम। विदाउट ये चीज, चीज सवाल इज एक्सपेंसिव। नहीं, तो ये सवाल है मेरा कि क्या बच्चा अगर पिज्जा नहीं खाएगा तो उसकी सेहत अच्छी नहीं होगी, हम्म या उसकी मॉरल्स अच्छे नहीं होंगे, उसका फ्यूचर खुदा न खास्ता तबाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आप उसको ये सिखा क्यों नहीं देते हैं, या आप खुद ये बात क्यों नहीं सीख लेते हैं कि पिज्जा जरूरी नहीं है। बच्चे के लिए एक हेल्दी मील, हाँ, खुराक जरूरी है, न्यूट्रिशन जरूरी है, लेकिन उसके लिए और बड़ी जरूरी है चीजें। अब आपने उस पिज्जा के चक्कर में अपने हस्बैंड को इतना स्क्रू किया कि हम्म। उसने एक जॉब के बाद दूसरी जॉब कर ली। अब वो आता या है आप जब खुद रात काम पे। को। बुशरा, आप सही कह रही है कि अगर मदर्स या फादर्स खुद चीजों को कंटेन करना खुद से अपने ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर सीखेंगे नहीं, तवक्कुल करना हम्म। और किसी थोड़े में गुजारा करना। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल पहाड़ों में जाके रहें। आई एम सेइंग लिव विद इन योर मीन्स एंड लिव, ट्राई टू लिव हैप्पी विद दोज मीन्स। अगर आप खुद नहीं उस चीज को प्रैक्टिस करें तो बच्चे के अंदर कहाँ से आएगा। डिसिप्लिन नहीं है ना, सेल्फ हाँ। डिसिप्लिन की बात हो रही है। अच्छा, फिर जब आप ये वाली बात भी पूछते हैं, फिर जब आप अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं ना, कि आप एक्स्ट्रा 8 आवर के बजाय आप 16 आवर काम कर रहे हैं। हम्म मदर्स भी दो दो जगह काम कर रही हैं, और मुझे तकलीफ होती है इस बात से कि माँ 8 घंटे नौकरी करके आती है, और फिर उसके बाद बाकी के 16 घंटे उसको घर का काम भी करना होता है, हम्म उसको हम्म बच्चों को भी देखना होता है, फिर वो एग्जॉस्ट होती है, फिर वो फ्रस्ट्रेट होती है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों को ताने तिश्ने देकर निकलती है। फिर आप बच्चों, तुम्हारी वजह से मैंने ये किया है। बच्चा अपने आप को गिल्ट में फौरन ले आता है, उसको नहीं पता, वो नहीं इस बात को समझ पा रहा कि मैंने क्या किया है। मैं ना इतना, ये वाली मिसाल तो मैं बार बार दिया करती हूँ कि जब मैं पूछती हूँ कि डू यू रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रन,
हम्म। उनके लिए कमाते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि उनको खाना खिलाएं आप, लेकिन आप उनके लिए नहीं कमा रहे हैं, आप अपने लिए कमा रहे हैं। आप उनको खिलाते हैं तो आप खुश भी तो होते हैं ना। हम्म। आप उनको क्या चीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आप उनकी केयर कितनी कर रहे हैं, आप उनको रिस्पेक्ट कितनी कर रहे हैं, आप उनको एक बेहतर इंसान कैसे बना रहे हैं। 10,000 का फ्रॉक लेकर दिया मैंने इसको, कदर ही नहीं है इसको मेरी। मैं कहा कब लेके दिया था? जब उसकी पहली बर्थडे थी। मैं कहा पहली बर्थडे तो किसी बच्चे को, आपको याद है आपकी पहली बर्थडे पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? आपने वो फ्रॉक लिया क्योंकि आप तस्वीरें उतरवाना चाह रहे थे, क्योंकि आप लोगों में अपने आप को एक्सेप्ट करवाना चाह रहे थे सोशल कि अप्रूवल। मैं हम्म। सोशल अप्रूवल के लिए, ठीक है। और आपने वो तस्वीरें मेमोरीज बना के एल्बम में लगा दी हैं, और अब आप ये चाहते हैं कि वो 10 साल का बच्चा 9 साल पहले वाली अपनी पहली बर्थडे के लिए आपको हर वक्त थैंक यू मॉम कहता रहे। ये वाली सोच कैसे चेंज होगी? और जब तक ये चेंज नहीं होगी, आप अपने बच्चे को कैसे कंपोस्ट कर सकेंगे? फिर वो ग्रैटिट्यूड बच्चा जब बाहर ग्रैटिट्यूड जाए, इज अ कैरेक्टरिस्टिक जो कि माँ बाप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे में ग्रैटिट्यूड आएगा ना। आई थिंक फिर दे। जब उस बच्चे को वो चीज नहीं मिलेगी तो वो एग्रेसिव होगा, वो हम्म। रिएक्शन देगा। जब वो रिएक्शन देगा तो फिर आप कहेंगे कि ये बदतमीज है। फिर हम्म। आप अगली पिछली सारी बातें उसके निकाल कर उसके मुंह पर मारेंगे, या आप उसके ऊपर शाउट करेंगे, या आप उसको पीटेंगे, और फिर आप उसको टेम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। और अपनी गलती ना मानने के पीछे अगर आप डिग आउट करेंगी, जैसे आपके पास आते हैं पेरेंट्स, तो आपको पता ही चलेगा कि ये सारे अब्यूजेस, चाहे वो इमोशनल थे, साइकोलॉजिकल थे, फिजिकल थे या सेक्सुअल थे, ये डीप रूटेड हैं हम्म। उनके, यानी कि पेरेंट्स के अपने चाइल्डहुड में। हम्म। ठीक है, और वो ये बर्डन, वो गठरियां अपने साथ लिए फिर रहे हैं, और बैगेज वो बच्चों पर डाल देते हैं। बहुत बच्चों के ऊपर वो पैकेजेस डाल रहे हैं। बुशरा, और ये इतनी बिल्कुल बातें गलत हैं, इतनी बातें हैं कि अभी हमारा इतना टाइम हो गया है एंड आई स्टिल वांट टू डिस्कस सो मेनी थिंग्स, लेकिन टाइम लिमिटेड है, आप भी बिजी हैं, यू हैव लॉट ऑफ है। awareness to of course conduct. So one just last one thing, if you want to tell something, आपका parting message, although पूरा पूरा आपका ये प्रोग्राम ही एक मैसेज था बहुत अच्छा, and I hope people related to it and people take something good out of it. बट कोई पार्टिंग मैसेज आप पेरेंट्स को या बच्चों को कहना चाहें while you're going? मुझे लगता है ना, सबसे पहले जब आप शादी कर रहे होते हैं तो प्लीज अपना जो कैंपस है, अपना जो फोकस है, वो इस तरफ रखें कि बहुत ही मुकद्दस जिम्मेदारी है जिसमें आप Yes. एंटर हो रहे हैं। वो कोई फेरी टेल नहीं है जिसमें आप जाएंगे और आप सिर्फ बहुत अच्छे खूबसूरत कपड़े पहनेंगे और घूम घूम के तस्वीरें बनाएंगे। रोमांस इट्स नॉट करेंगे। दैट। रोमांस नहीं है, रोमांस इज पार्ट ऑफ इट। नहीं, मैं कह रही और रोमांस रोमांस को करेंगे जिंदा लेकिन हाँ, आगे भी कुछ है। रोमांस को जिंदा रखने के लिए आपको हकाइक से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आप जितने ज्यादा हकीकत पसंद होंगे, उतना ज्यादा बेहतर फैसले कर सकेंगे। और छोटी चीजों को सेलिब्रेट करेंगे। अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि छोटी चीज को सेलिब्रेट करें। हाँ। सांस ले रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, चल फिर रहे हैं, रात को खाना खाया था, सुबह उठे, नाश्ता भी मिल रहा है, पुरसुकून रात थी, उसके लिए आप शुक्रगुजार हो जाएंगे। और ये वाली चीजें जो है, ये बच्चों को आप शेयर करेंगे तो आपका एक वैल्यू सिस्टम बनेगा। दूसरा ये है कि प्लीज बच्चों को लेकर हर एक पर एतबार मत कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आप उनके स्कूल उनको भेज के तो आंखें बंद नहीं करेंगे। हम्म। प्लीज मेक श्योर कि आपको रोज के रोज पता हो। बी गुड लिसनर टू योर चिल्ड्रन। उनकी बात सुने, उनके लेवल पर जाकर सुने, और उनको फिक्स करने की कोशिश ना करें, उनको चैनलाइज करने की कोशिश करें। दैट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सी चीजें माओ को, पेरेंट्स को, स्पेशली माओ को नॉन वर्बल क्यूज से पता चल जाती है ना, कि बाज़ दफा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, पेट में दर्द है, कुछ बहाना कर रहा है, देयर इज प्रॉब्ली समथिंग गोइंग ऑन इन द स्कूल जो कि वो नहीं या बता सक रहा, शायद ही इज नॉट एबल टू इवन फिगर आउट हिमसेल्फ कि हो क्या रहा है मसला, लेकिन उसकी बॉडी मैनिफेस्ट कर रही है, उसके उसके बिहेवियर मैनिफेस्ट कर रहा है। सो आपकी तवज्जुह से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड हमारे पास जो भी ऑडियंस जो भी सुन रही है, अगर कोई आपके ऐसे ट्रोमेटिक पास्ट हैं जिससे आपको लगता है कि या तो आपकी अपनी पर्सनालिटी जो है वो काफी मुतासिर हुई है, या आपके रिलेशनशिप मुतासिर हुए हैं, या किसी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स में, एक्टिविटीज में आप मुलविस है और आप चाहते हैं कि वो चीज़ खत्म हो जाए, नाउ यू वोकन अप टू इट एंड यू वांट टू चेंज एंड मॉडिफाई योर बिहेवियर, यू मोर देन वेलकम टू जॉइन अस। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में। You can always book a consultation and talk about it. It's a safe space जहाँ पर आप lifestyle modification कर सकते हैं। And if you know somebody who's gone through some similar situation जिसमें childhood sexual abuse हो, जिसमें intimate partner violence हुआ हो, या जिसमें sexual rehabilitation की किसी को जरूरत हो, you can always reach out to Resonate
एंड आप रेफर भी कर सकते हैं ऐसे लोगों को। और द थिंग इज कि आजकल बुशरा इतना अवेलेबल है डिजिटल काउंसलिंग एंड डिजिटल सेटअप जो कि सेफ स्पेस है, सो नोबडी गेट्स टू नो। या जिस तरह आप छुप के बहुत से गलत एक्टिविटीज भी लोग करते हैं, तो आप छुप के बहुत से अच्छे काम भी कर सकते हैं। एंड इट्स अ सेफ स्पेस, नॉन जजमेंटल। एंड इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होती है कि चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू, वी कैन ओनली ट्राई, द रेस्ट इज़ अपॉन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि उसमें इंशाल्लाह हमें सक्सेस मिले। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस सच अ प्लेजर। इतनी अच्छी बातचीत, इतनी नसीहत, इतने डिटेल्ड इनटू व्हाट यू डूइंग। तो अल्लाह करे ये महफूज बचपन जो है वो महफूज रहे, और दूसरों के लिए भी आप इस तरह आमीन। महफूज बनाती रहें। अल्लाह ताला आपको भी आफियत में रखे, एंड आपके बहुत से बेनिफिशरीज जिनको भी आप रीच आउट करती हैं, अल्लाह ताला उनको भी आफियत में रखे। टिल नेक्स्ट टाइम वी मीट इंशाल्लाह, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।